माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज कार्तिक स्नान, दान, व्रत, पुण्य और ध्यान का जो कार्तिक का जो महीना है उसका अंतिम दिन है। सभी घरों में आज कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूजा हुई होगी, चाहे वो तुलसी की है, चाहे वो दीपदान है, चाहे मंदिर में पूजा है। दान पुण्य है वो तो अपना अपना सबका कैपेसिटी है, कोई करता है कोई नहीं करता। बस सभी जो व्रत करते हैं, जो स्नान करते हैं, वो उनका आज अंतिम दिन है। जो भी दान पुण्य करना है आज होगा पूर्णिमा के दिन। और हमारे घर में भी होता है आज के दिन, क्योंकि हमारे घर में साल में 4 बार सास के नाम से हम बायना निकालते हैं। अलग अलग नाम से इसे बोल सकते हैं। दान पुण्य अपने अपने सुहाग भाग के लिए जो भी अपनी बड़ी माँ को, सास को जो भी देते हैं, अपने घर की बुजुर्ग महिला को उनके नाम का निकाल के देते हैं। चाहे वो पैसे हैं, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़ा है, या फिर खाने का कुछ भी, जो भी अपनी श्रद्धा हो, जितनी भी अपनी कैपेसिटी हो, उतना हम सब माँ को देते हैं और अपने सुहाग और भाग की सलामती की उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं। साथ में हमारे घर में 4 बार बायना निकाला जाता है। सबसे पहले तो श्राद्धों में जो महालक्ष्मी अष्टमी का दिन आता है उस समय जब पीले धागे बांधते हैं, मैंने वीडियो पहले भी अपलोड किया था, उसमें हम सास के माँ के नाम का निकालते हैं। उसमें हमारे 2 जो हैं बायने आ जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी दादी थी, हमारी दादी सास थी, जो उनको याद ही नहीं रहता था कि साल में 4 दिन कौन से होते हैं, तो वो उस दिन 2 मान लेती थी। तो आज अब भी हम भी ऐसे करते हैं, 2 उस दिन मान लेते हैं और 1 करवा चौथ पे निकालते हैं, 2, 3 और 1 आज गुरु पूर्णिमा। आज के दिन कुछ लोगों का व्रत होता है, टुबड़ी का व्रत इसे बोला जाता है पंजाबी में, और कुछ लोग इसे गणेश चौथ का व्रत भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा का व्रत बोलते हैं इसे। टुबड़ी का भी व्रत शायद आज ही के दिन होता है, वो मैं तो नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरा जो कार्तिक के अंतिम 4 दिन थे उसमें जो हम एकादशी मानते रहते हैं, उसमें एकादशी मानकर ही इन 4 व्रतों को मैंने किया है। क्योंकि देवउठनी एकादशी को तो मेरा व्रत होता ही, क्योंकि मैं एकादशी रखती हूँ और आज अंतिम दिन है। तो कार्तिक मास के जो अंतिम 5 दिन होते हैं, जो देवउठनी एकादशी से लेकर आज के कार्तिक के पूर्णिमा के दिन तक, चाहे वो 6 दिन हो, चाहे वो 4 दिन हो या 5 दिन हो, इनको एकादशी माना जाता है। कहते हैं कि अगर इन 4 दिनों में व्रत किया जाता है तो पूरे कार्तिक के मास का जो व्रतों का है वो पुण्य प्रताप हमें प्राप्त होता है। लेकिन मैंने रखा है, पिछले साल मेरे हस्बैंड ने लास्ट के 5 दिन व्रत किया था, और मैंने लास्ट ईयर से पीछे 1 साल मैंने पूरे मंथ के व्रत किए थे। लेकिन पिछले साल तो मेरी बहुत बीमार थी, मम्मी की वजह से मैं कर नहीं पाई थी कोई भी नियम पूरा अपना, तो मम्मी एक्सपायर हो गए थे, तो कुछ हुआ ही नहीं। पिछला साल तो पूरा मेरा राजस्थान में ही चला गया। वहीं पे हर 2-5 दिन के लिए मैं यहाँ दिल्ली में आती थी, और बाकी फिर 1 महीना, कभी 2 महीने वहाँ रुकती, फिर 5-10 दिन के लिए आती थी, अपने बच्चों को देखती, घर देखती थी अपना, और फिर चली जाती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है ना, मेरा भाई छोटा है, तो कुछ नहीं हो पाया। चलो बीत गया वो वक्त था मेरा जीवन का। और अब आज हमने भी उद्यापन कर दिया है, जो भी निकालते हैं, जो भी दान पुण्य करना था वो भी छोटी कन्याओं को, क्योंकि ब्राह्मणों को तो बुलाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और मैंने पूछा भी था अपने दोस्त से मैसेज करके, उसको रिप्लाई करके, लेकिन उसने अभी तक बताया ही नहीं है मुझे कि क्या करना चाहिए। मैंने उससे ये पूछा था कि ब्राह्मणों की स्थान पर हम छोटी कन्याओं को बुला सकते हैं, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। शायद देखा ही नहीं है मेरा रिप्लाई जो मैंने लिख किया था, जो मैंने पूछा था प्रश्न। कोई बात नहीं, फिर मैंने भगवान जी को ही, जो अपने 33 ब्राह्मणों को मानते हैं, भगवान जी को ही मान लिया कि आप ही में मैं सारे ब्राह्मणों का वास देखती हूँ। 33 ब्राह्मणों का, 33 कोटि देवी देवताओं का वास मैं अपने प्रभु में देखती हूँ। ये मानकर साक्षात उनको साक्षी मानकर, उनको ही ब्राह्मण मानकर, उन्हीं को अर्पण करके, और सारा जो है कन्याओं में हमने जो भी करना था वो कर दिया। और
बस इस तरह मेरा उद्यापन हो गया, इसलिए थोड़ा सा आज मैं लेट हूँ। अभी शॉर्ट्स वीडियो मेरे बने नहीं हैं, लेकिन 2 ही अभी अपलोड हुए हैं, अभी और बनाऊँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आज के इस महापावन दिन पर, गुरु पूर्णिमा के दिन पर सभी को बधाई हो। सभी के घर में सुख शांति, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि सबको मिले, सब खुश रहें, खुशहाल जीवन हो। लोगों के दिलों में जो घृणा है, जो द्वेष है, जो जेलसी है, जो गलत बातें हैं, वो निकल जाएं। बेशक हम संसारिक हैं, हम इंसान हैं, आ जाता है हमारे मन में, लेकिन उसे निकाल देना, आना हमारे अंदर स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं, सब कुछ चलता है हमारे अंदर, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन जो गलत चीज़ें हैं ना, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मुझ में कोई बुराई नहीं है, कमियाँ बहुत सारी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो लेकिन जहाँ जो समझ में आ जाता है ना कि ये बुरा है और ये गलत है, उसे मैं छोड़ती जाती हूँ, जिससे मेरा मन ये कह देता है कि ये गलत है, तो बहुत इजीली उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। इसीलिए सबसे प्रार्थना करती हूँ, सब फ्रेंड्स से, अपनी यूट्यूब फैमिली से, क्योंकि सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, शायद फिर दुनिया ही नहीं चलेगी। कोई सख्त है स्वभाव से तो कोई नरम है, और बाकी हमें किसी का मन से बुरा नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। जो ऐसा दिल रखता है वो सारे पुण्यों से ऊपर है। इसीलिए अपने भगवान को याद करो, जो सामर्थ्य बन सकता है दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और बस किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरे लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ है, फिर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। बाय।